अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को फिज़िक्स की 10th क्लास की स्कीमिंग बताने वाली हूँ, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि प्लीज़ हमें बता दें कि 10th क्लास की किसी सब्जेक्ट की कोई स्कीमिंग आई है। तो आज मेरे पास है फिज़िक्स के, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसकी स्कीमिंग के हवाले से तमाम तर डिटेल मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। तो 10th क्लास के जो आपके चैप्टर्स हैं वो चैप्टर नंबर 10 से 18 तक स्टार्ट होते हैं, मतलब 10 से चैप्टर नंबर 18 तक, जो कि टोटल चैप्टर जो हैं वो 9 बनते हैं। पंजाब बोर्ड की ये स्कीमिंग है, फेडरल बोर्ड की मैं अलग से बताऊंगी। पंजाब बोर्ड की ये स्कीमिंग है। टोटल इस पेपर के आपके जो थ्योरेटिकल पेपर के मार्क्स होते हैं वो होते हैं 60 मार्क्स का ये पेपर होता है आपका। उसके अलावा 75 मार्क्स आपके इसके टोटल बनते हैं, क्योंकि 15 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल बनता है। तो 75 टोटल मार्क्स बनते हैं। मगर आज मैं सब्जेक्टिव पेपर के बारे में और ऑब्जेक्टिव पेपर के बारे में, मतलब आपके थ्योरेटिकल पेपर के बारे में बात करूंगी। तो ये 60 मार्क्स का टोटल पेपर है। तो शुरू होता है आपका ऑब्जेक्टिव पेपर से, जो कि आपका टोटल 12 मार्क्स का होता है। 12 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव टोटल पेपर होता है, जिसमें से आप लोगों से MCQs पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आपको तो अंदाज़ा होगा कि 9th में आप लोगों ने जिस तरह एग्जाम्स दिए थे उसी तरह से ही पैटर्न चलता है। MCQs आप लोगों से पूछे जाते हैं। अब आपके चैप्टर जो है वो 9 है और MCQs आपसे 12 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो उनकी डिवीजन कैसे होती है? उनकी डिवीजन इस बार थोड़ी चेंज आई है, वो इस हिसाब से कि चैप्टर नंबर 1, मतलब जो आपका 1 है, चैप्टर नंबर 10 बनता है। 10 में से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 11 में से भी एक, 12 में से भी एक, 13 में से भी एक, 14 में से भी एक, मतलब सब चैप्टर्स 18 तक आप लोगों से 1 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा हर चैप्टर में से। और 3 आपके MCQs ऐसे होंगे जो बुक में से कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। हो सकता है आपके चैप्टर्स के किसी एंड से पूछे जाएं, हो सकता है आपके जो एंड पे डेफिनेशंस होती हैं चैप्टर की बुक के एंड के, उसमें से कोई MCQs पूछा जाए। 3 क्वेश्चंस आप लोगों से, 3 नंबर के MCQs आप लोगों से बुक के अंदर से कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। उसकी कोई प्रॉपर पेयरिंग नहीं आई, वो कहीं से भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो मेक श्योर अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखें, या फिर आप लोग तुक्का भी लगा सकते हैं, मगर मैं मशवरा नहीं दूंगी कि आप इस तरह बोर्ड के एग्जाम्स में तुक्का लगाएं। आप लोग पढ़ के प्रॉपर तरीके से ही जाइएगा। तो ये टोटल मार्क्स आप लोगों के 12 हो गए, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव पेपर के मार्क्स हैं, और ये आपके टोटल चैप्टर है, और इसमें आपसे MCQs पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सब्जेक्टिव पेपर पे। तो अब आते हैं आपके सब्जेक्टिव पेपर की तरफ। सब्जेक्टिव पेपर आप लोगों का ये है, मैं इस तरफ आ जाती हूँ ताकि आपको सही से नजर आए। तो ये आपका हो गया सब्जेक्टिव पेपर, जो कि टोटल 48 मार्क्स का है। 60 में से 48 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पेपर है, जिसमें अभी हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस की। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे, जो कि 30 मार्क्स के हैं। 30 मार्क्स के आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। उसमें से आपके 3 सेक्शंस में डिवाइड होकर आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो सेक्शन है, ये है सेक्शन नंबर A। ठीक है, ये सेक्शन नंबर A है, जिसमें आपकी जो सब्जेक्ट क्वेश्चंस की डिवीजन है, फिजिक्स की डिवीजन है, वो किन चैप्टर्स के साथ हुई है मैं आपको बता दूं। चैप्टर नंबर 10 इंक्लूड होगा इसमें, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 16। मतलब पहली जो आपकी पेयरिंग स्कीम बनी है शॉर्ट क्वेश्चंस की, उसमें 10, 12 और 16 है। और इसकी मार्क्स कैसे आएंगे मैं आपको बताती हूँ कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन, मतलब 3 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों से चैप्टर नंबर 10 से पूछे जाएंगे, 3 ही आपसे चैप्टर नंबर 12 के पूछे जाएंगे, और 2 आपसे चैप्टर नंबर 16 के पूछे जाएंगे। और ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं, ये 3 + 3 और 2 8 बनते हैं। और 8 में से आपने 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, 5 आपने अटेम्प्ट करने हैं, और इनकी डिवीजन जो है वो इस हिसाब से होगी। ये हो गई सेक्शन नंबर A की बात। अब हम नेक्स्ट सेक्शन को जानते हैं और उसकी स्कीमिंग कैसे हुई है मैं आपको बताती हूँ। तो सेक्शन नंबर B जो शॉर्ट क्वेश्चंस का है, उसकी डिवीजन ऐसे हुई हुई है, 11, 13 और 17। ठीक है,
आपकी स्कीमिंग इस हिसाब से बनी है और इसमें से 2 क्वेश्चन आप लोगों से चैप्टर नंबर 11, 3 क्वेश्चन आप लोगों से चैप्टर नंबर 13 और 2 ही क्वेश्चंस आप लोगों से चैप्टर नंबर 17 के पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 7 बन रहे हैं और 7 में से आप लोगों ने 5 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ये हो गई सेक्शन नंबर बी शॉर्ट क्वेश्चन की बात। मतलब आपके इन क्वेश्चंस में से, इन चैप्टर्स में से इतने सवाल किए जाएंगे 2, 3 और 2 और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 7 है, उसमें से 5 आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं। तो अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर सी की, जो कि ये है सी, और इसकी पेयरिंग स्कीम इस तरह बनी है कि इसमें चैप्टर नंबर 14, 15 और 18 इंक्लूड है और इसके नंबर मार्क्स मतलब क्वेश्चंस कौन कौन से कितने कितने किस किस चैप्टर से पूछे जाएंगे उसका हिसाब ये है कि चैप्टर नंबर 14 से आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 15 से 2 क्वेश्चंस और चैप्टर नंबर 16 से दोबारा से 3 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। मतलब आपके फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो टोटल 8 है और 8 में से आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ये आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन की पेयरिंग स्कीम इस हिसाब से बनी है। टोटल नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन 30 मार्क्स के हैं, ठीक है। टोटल मार्क्स इसके 30 हैं और ईच सेक्शन जो है वो 10 मार्क्स का है और आपका एक जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो टोटल 2 मार्क्स का है। इस हिसाब से आप लोगों की पेयरिंग बनी है, सब्जेक्ट के मार्क्स की डिवीजन हुई है। ऑब्वियसली 10th क्लास के स्टूडेंट्स को तो आइडिया होगा ही। अब हम बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ कि लॉन्ग क्वेश्चंस किस हिसाब से आएंगे। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन वाला सेक्शन आप लोग ज़रूर गौर से देखिएगा। अब मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव पेपर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि है लॉन्ग क्वेश्चन, उसके हवाले से बताने लगी हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन की स्कीमिंग किस हिसाब से होंगी। लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों के टोटल 18 मार्क्स का आएगा, ठीक है। इसमें से आपने एनी 2 अटेम्प्ट करने हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन 3 आएंगे, उसमें से एनी 2 आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 आएगा उसके 3 चैप्टर्स के हिसाब से उसकी डिवीजन हुई हुई है। मतलब चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 16, इन तीनों चैप्टर में से आप लोगों से पहला सवाल लॉन्ग क्वेश्चंस का पूछा जा सकता है, ठीक है। अब ये एग्जामिनर की मर्जी है कि वो किस स्कीमिंग के हिसाब से पूछता है, क्योंकि आप लोगों के हर क्वेश्चन के साथ न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो न्यूमेरिकल जो इम्पॉर्टेंट है वो आप लोगों के चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 12 में से आ सकते हैं, उसी में से ही आएंगे। चैप्टर नंबर 16 में से न्यूमेरिकल नहीं आएगा। न्यूमेरिकल आप लोगों के चैप्टर नंबर 10 और 12 में से ही लॉन्ग में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यही 3 चैप्टर्स हैं जिनमें से आपसे क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर हम लोग आएँ तो उसकी स्कीमिंग इस हिसाब से हुई है कि उसमें आप लोगों से चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 17 से पूछे जाएंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इस पेयरिंग के हिसाब से आप लोगों से किया जाएगा। इसी हिसाब से आपको इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल बता दूं कि न्यूमेरिकल आप लोगों के चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 13 में से आएंगे। 17 से आपका न्यूमेरिकल नहीं आएगा। जो स्कीमिंग मेरे पास आई है उसके हिसाब से यूनिट नंबर 17 से आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन किया जाएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 13 से आएगा। ये हो गया आपका लॉन्ग क्वेश्चन का दूसरा वाला लॉन्ग क्वेश्चन। और जो तीसरा वाला लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी जो सब्जेक्ट की डिवीजन है वो इस हिसाब से है कि वो आप लोगों से चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 18 से किए जाएंगे। और इन यूनिट्स का ये हिसाब है, इन चैप्टर्स का ये हिसाब है कि इसमें से मिक्स्ड न्यूमेरिकल्स वो पूछ सकते हैं। मिक्स्ड न्यूमेरिकल्स मतलब एग्जामिनर इन तीनों चैप्टर में से न्यूमेरिकल किसी भी चैप्टर में से दे सकता है, क्योंकि न्यूमेरिकल हर आपके क्वेश्चन के उसके हिसाब से पार्ट का होता है। ईच जो आपका क्वेश्चन है फिजिक्स का वो 9 मार्क्स का होता है लॉन्ग, और 2 आप लोगों ने अटेम्प्ट करने होते हैं। और ये आप लोगों को मैंने
पेयरिंग स्कीम का बता दिया है कि इस हिसाब से आप लोगों के चैप्टर्स की डिवीजन होगी। अब आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप 14, 15, 16 चैप्टर का क्वेश्चन तैयार करना चाहते हैं, 11, 13 या 17 का करना चाहते हैं, या फिर 10 और बाकी जो चैप्टर है क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से उसकी स्कीमिंग के हिसाब से अपनी तैयारी करना चाहते हैं। तो ये टोटली आप लोगों पे डिपेंड करता है। ये स्कीमिंग वो है जो मेरे पास आई थी और मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। ये 10th क्लास की पंजाब बोर्ड की स्कीमिंग है फिजिक्स की, और स्टूडेंट्स को अब तैयारी जो है वो कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब स्कीम्स का भी पता चल गया है, पेपर पैटर्न का भी पता चल गया है, अब सिर्फ एग्जाम्स होने की देर है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं दोबारा आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।